हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम हो चुका है। आप लोगों को रिजल्ट का वेट है और सभी बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम अब एग्जाम दे दिया, अब आगे यूनिवर्सिटीज में तो अपने आप एडमिशन हो जाएगा ना। तो भाई नहीं, यहाँ पर होता है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है एक्टिवली। अभी क्या है, कैसे होगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हेलो एंड वेलकम टू सीवीडी पीजी करियर अड्डा। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आपको आज मैं बताने वाली हूँ जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल है, सब में कैसे क्या काउंसलिंग प्रोसेस चलता है और कैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो चाहे आपकी रैंक 1 हो चाहे रैंक 2 हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड आप स्टेप बाय स्टेप समझना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। देखो, जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ हफ्ता 10 दिन बाद अप्रॉक्स अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कुछ कुछ दिन का गैप लेके अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करती है। जैसे कि डीयू का जो एडमिशन पोर्टल है वो है आपका CSAS पोर्टल, ऐसे बीएचयू का है बीएचयू ऑनलाइन। तो हर एक का ना अलग अलग एडमिशन का पोर्टल है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा जब आप उसे सर्च करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, तो वहां पर वो अपना एक नोटिस रिलीज करते हैं जहां पर वो लिखते हैं कि हमारा जो काउंसलिंग का है वो स्टार्ट हो चुका है, अब आप रजिस्टर कर दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इन मार्क्स पे इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 100 नंबर है, अब वो डी बी एच यू में जाए रजिस्टर करने, कोई फायदा नहीं है, फिर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है, उसके लिए आपको प्रॉपरली गाइडेंस की जरूरत है कि मैम क्या मेरा यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, क्या मैं इसमें रजिस्टर करूँ या नहीं करूँ, तो उसकी पूरी गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगी और आपको मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको उनके पोर्टल पे रजिस्टर करना है। ठीक है, अपनी जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है, चाहे आप उसमें एडमिशन लो ना लो, कट ऑफ में नाम आए ना आए, अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो वो फीस पेमेंट आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है, तो आपको पे करनी है। ठीक है, ये पे करने के बाद ये प्रोसेस आपका 10 से 12 दिन का रहता है कि वो 10 से 12 दिन तक ये अपना पोर्टल ओपन रखते हैं कि रजिस्टर कर लो। फिर उसके बाद वो अपना पोर्टल जो है बंद कर देंगे कि अब और रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। उसके बाद आपकी जो है एक एक करके कट ऑफ लिस्ट आएंगी, कट ऑफ लिस्ट 1, फिर कुछ दिन के गैप के बाद 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके आपकी कट ऑफ लिस्ट आती जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका किसी एक कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ गया और आप चाहते हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप वहां पर जाके अपने पोर्टल पे अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करोगे। कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे। सबसे पहले तो आपको वहाँ एक्सेप्ट करना है कि भाई हाँ मुझे ये यहाँ पर एडमिशन लेना है, फाइनल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करो, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको वेरीफाई करवाने हैं एंड देन आपको अपनी कॉलेज की फीस पे कर देनी है और यहाँ पर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आया लेकिन आपको उसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, तो आप फीस पेमेंट मत करो एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, लेकिन ये वाली फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। अब मैम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम तैयार करके रख लें, तो यहाँ पर देखेंगे ये कुछ डॉक्यूमेंट है। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार चाहिए, सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की। अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अभी नहीं है तो आपके पास लास्ट जिस भी ईयर का, मतलब फाइनल ईयर का किसी सेमेस्टर का आपके पास कोई भी रिजल्ट है और अगर आपका फाइनल ईयर का आ चुका है तो आप वो उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, सारी मार्कशीट डालेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालेंगे। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की बैचलर्स जो है बीएचयू से है लेकिन उसे मास्टर्स डीयू से करनी है, तो वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जा रहा है तो उसे माइग्रेशन चाहिए, लेकिन उसकी बैचलर्स डीयू से ही है और उसे मास्टर्स भी डीयू से ही करनी है, तो फिर वहां पर माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माइग्रेशन जब चाहिए होती है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल कैटेगरी हो, मतलब कि जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। देन गैप ईयर सर्टिफिकेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो उस ड्रॉप का भी आपका ऐसा होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है गैप सर्टिफिकेट, हर कोई नहीं मांगता है। उसके अंदर आपको मेंशन मिलेगा अगर चाहिए होगा उनको तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप लोग उनको ये फिल करके देते हो कि मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है और इस 1 साल में 2 साल में जितने भी साल का आपने ड्रॉप लिया है तो आपको उसमें मेंशन करना होगा कि क्या आप इस टाइम पे खाली थे या आप कुछ और डिग्री कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, वो उसके अंदर गैप ईयर में आपको डालना होता है। देन इनकम सर्टिफिकेट हो गया, अगर वहां पर रिक्वायर्ड है तो देन आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई, और अगर कोई यूनिवर्सिटी कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांग रही है तो वो आपको उस टाइम पे वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब मैम कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना है,
क्या हमारे मार्क्स इसमें मैच कर जाएंगे, क्या यहाँ पर मेरा एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा, या डीयू के अंदर हमें कॉलेज प्रेफरेंस भरनी होती है, क्या हम ऐसे भरे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, तो आप इस मेल आईडी पे अपने नेम कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट शेयर कर देना, अदरवाइज आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। एंड आई होप कि आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस मैंने काफ़ी शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी क्वेरी को ज़रूर लिखना, और साथ में आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बता के जाना। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, करते रहो, पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।